हाय। सो मैं अभी आपसे एक छोटा सा एनालिसिस शेयर करूंगा बेस्ड ऑन द एलियट वेव। टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं 30 मिनट्स के। तो इन द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम जस्ट लेट मी चेक वन थिंग, कहाँ पर मार्केट ने अपने वेव पैटर्न को कंप्लीट किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो फ्रॉम हियर टू हियर मार्केट ने फर्स्ट वेव को ड्रॉ किया। तो यहाँ से मार्केट ने जो वेव पैटर्न सेकंड वेव ड्रॉ हुआ, एंड फ्रॉम हियर टू हियर एट दिस पॉइंट मार्केट ने थर्ड सेकंड वेव अप ट्रेंड, और यहाँ से करते हुए नीचे के ऊपर की तरफ ऊपर के सुस्त हुए। तो लेट मी जस्ट क्लियर फर्स्ट थिंग कि जब हमने इस तरीके से ड्रॉ की, तो अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव फॉर्मूला, तो मार्केट के जो फर्स्ट वेव हैं वो ये बने हैं, ठीक है, ये वाला, दिस इज द फर्स्ट वेव पैटर्न। सेकंड वेव जब बने हैं तो यू कैन सी ये वेव मार्केट ने ओवरलैप कर दिए बाय दिस टू वेव्स। मतलब अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव पैटर्न, आप हमेशा जो लो सेकंड लो बनना चाहिए मार्केट के, वो पहले जो हाई बने हैं उनके ऊपर बनने चाहिए, लाइक दिस वे। तो यहाँ पर थर्ड लो तो बनने ही वाले थे, बट हम जिस तरीके से एलियट वेव के फॉर्मूले को जानते हैं, तो मार्केट ने अपने पैटर्न को चेंज कर दी एंड ये दोनों लेवल्स को मार्केट ने ओवरलैप कर ली। सो आफ्टर ओवरलैप दिस वन, दिस बिकम द सेकेंड लो, और यहाँ से मार्केट अपर रेंज पर चले गए। मतलब दिस एट दिस पॉइंट मार्केट एंड इट्स वेव। तो यहाँ से जिस वक्त मार्केट ने अपने हाई से प्रीवियस जो लो, मतलब दिस लो, ये लो को तोड़ दिए, तो उसी वक्त से हमें मार्केट में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई मार्केट के, ठीक है। तो जब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले, तो यहाँ पर भी तो वेव पैटर्न बनेगा, राइट। सो फ्रॉम हियर टू हियर यहाँ पर काफ़ी स्मॉलर वेव्स बनते रहे इन बिटवीन, जैसे कि यहाँ पर एक वेव पैटर्न बने एट दिस पॉइंट, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गए, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट अगेन फॉल फॉर अ वेव। तो इस तरीके से बहुत स्मॉलर वेव्स बनते रहे, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर मार्केट मेड द फर्स्ट वेव, मार्केट मेड द सेकेंड वेव। तो अभी तक के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने थर्ड वेव क्रिएट की, और जब थर्ड वेव क्रिएट करने के बाद आज मार्केट यहाँ पर चले गए, तो ये कौन से पैटर्न के अंदर चले गए, प्रीवियस वेव पे। तो अभी तक अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशंस, अभी तक मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड के फर्स्ट वेव पे ही है, ओनली एंड ओनली फर्स्ट वेव पे मार्केट यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट एट एनी मोमेंट if anyhow market breaks this low of 18,135, तो यहाँ पर आने के बाद मतलब पैटर्न किस तरीके से बनने की कोशिश मार्केट यहाँ पर करेगा, मैं यहाँ पर आपको थोड़े बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। एलियट वेव इज अ कम्प्लेक्स पैटर्न, बट हम इसको थोड़े बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक मार्केट अगर यहाँ पर पैटर्न इस तरीके से बने, ओके, इस तरीके से अगर बने पैटर्न, तो बनने के बाद जब मार्केट इस लो को तोड़ेगा, तो अभी तक के हिसाब से मार्केट का एक्चुअल में किस तरीके से पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए इस तरीके से, दिस इज वेरी सिंपल पैटर्न, ओके। तो ये पैटर्न जब बनेगा लाइक दिस वे, तो ये हमने पैटर्न को क्रिएट। नाउ अब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अब जब भी मार्केट अपसाइड पे जाएगा, तो ये प्रीवियस जो सपोर्ट है इसके नीचे होना चाहिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से मार्केट को घेरना चाहिए। तो जब मार्केट जब तक कि ना वो पैटर्न क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फर्स्ट पैटर्न क्रिएट किए थे, सेकंड, थर्ड, ओके, थर्ड पैटर्न क्रिएट होने के बाद मार्केट ने एक झटके से नीचे की तरफ आ गए। तो इन दैट वे अगर हम देखें तो ये दिस इज द हायर रेजिस्टेंस 18,900 इन द मार्केट। तो अगर अभी तक तो यहाँ पर बने नहीं है, तो उस हिसाब से अगर मार्केट यहाँ 18,135 के नीचे आते हैं, आने के बाद ये 18,135 लेवल के ऊपर ही, मतलब इसको बिना क्रॉस किए नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो इन दैट वे वी विल अंडरस्टैंड दैट मार्केट क्रिएटेड द अनदर लेग ऑफ रेजिस्टेंस ओवर हियर।
तो अभी तक के तो यही एनालिसिस है. दिस एनालिसिस लुक बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर मेनी ऑफ द ट्रेडर्स, बट अंडरस्टैंड दिस वे कि this is one kind of a complex understanding. I definitely understood this one, but Elliott wave is a kind of trade based. तो हम trade based भी सीखते हैं. तो जब तक कि आप ट्रेड बेस्ड सीख जाएंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके नॉलेज आ जाएगा. तो ट्रेड बेस्ड किस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिबोनाची को ड्रॉ की, ठीक है, फॉर द लेवल वी ड्रॉ द फिबोनाची, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, ओके. तो फिबोनाची को जब हमने ड्रॉ कर दी, तो मेरे हिसाब से फिबोनाची 4.236 जब लेवल ब्रेक करते हैं, मार्केट ऑलवेज गो फॉर द न्यू हाई, ओके, मार्केट ऑलवेज गो फॉर द न्यू हाई. कितने, इस फिबोनाची को हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, replicate this one, you will get the next level. तो यहाँ पर कितने मिले, we get almost the 902 level, okay. यहाँ पे कितने हाई बने हैं, 886, 18,886. तो ऑलमोस्ट हमने लेवल को टच कर लिए. 436 के, सॉरी 426 के जो परसेंटेज वाइज लेवल है उसको क्रॉस कर लिया. नेक्स्ट हम फिबोनाची को रिवर्स करते हुए यूज करें फ्रॉम द हाई टू लो. मतलब नेक्स्ट फिबोनाची के रूल ये हैं, जो पहले लो बनने हैं या फिर हाई बने वहां से हमें ड्रॉ करना होता है, ठीक है. मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं फिबोनाची को. बट हियर इफ यू सी फ्रॉम हियर टू हियर, सॉरी दिस वन, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली. तो इन दैट वे यू कैन सी मार्केट ने 3.618 और 4.236 इनके बीच में से मार्केट ने रिवर्स किया है. तो बहुत यूजुअल इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, 4.236 तक मार्केट चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये भी दिखने को मिलेगा कि 3.618 और 4.236 इन दोनों लेवल्स के 50% रिट्रेसमेंट से मार्केट घूम जाते हैं. तो दिस इज वन थिंग यू नीड टू सी. देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट 18,085 के लेवल है, वहाँ से मार्केट घूम गए. तो एनीवेज यू कैन ऑलवेज लर्न द Elliott wave फॉर द ट्रेडिंग बेसिस फ्रॉम मी इन द सिंपल वे. दैट विल बी नो हार्म फॉर यू, आई मीन दैट विल बी गुड फॉर यू विदाउट हार्मिंग यू एनी वे. तो अभी अगर मैं मार्केट के प्राइस को डिस्कस करूँ तो दिस वॉज द फेलियर ब्रेकआउट. मैं अगर यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ कर दूँ तो मार्केट ऑलरेडी ब्रेक द 1.618, ओके. तो 1.618 को मार्केट जब ब्रेक कर दिए हैं तो वहां से क्या, कहां पर सपोर्ट लिया था मार्केट, 0.618 तक. एज यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट लेवल ऑफ द 0.618 साइकिल, तो मार्केट 0.618 तक जाते हैं, वहां से 1.618 को ब्रेक करते हैं. तो यहाँ पर क्या हुए हैं, मार्केट ये जो साइकिल में चले हैं मार्केट यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये पहले तो 1.618 पर आए, फिर 0.618 तक है, 0.618 से फिर से नीचे की तरफ आए 1.618 को. तो जब ये पैटर्न क्रिएट की मार्केट ने, तो देयर इज बाय डिफॉल्ट मार्केट मेकिंग द लोअर हाई, ओके. तो लोअर हाई बन गए हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली 618 के साइकिल है, तो नेक्स्ट साइकिल जब बनेगा वो 618 तक ही जाएगा, लाइक दिस वे. अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ लेवल्स को, तो यू कैन सी नाउ मार्केट 0.618 को, इस रेंज के 0.618 को ब्रेक कर दिए हैं. सो नेक्स्ट लेवल इज व्हाट, द नेक्स्ट लेवल इज लाइक दिस वे, 18,306. तो सॉरी 18,036. तो दिस लेवल इज द वेरी ऑब्वियस बेस्ड टारगेट फॉर द मार्केट. इन बिटवीन अगर आपको इंट्राडे पे प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल्स को ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर 786 लेवल को भी यूजुअल यूज कर सकते हो. So in that way, just understood the market pattern and the Elliott wave. It is a little bit of an advanced pattern, but again you can use it in a very simple way for the trading. Okay, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you. Okay, bye.